संत जन प्रवचन आज करते हैं और पहले भी करते आए। यदि हम ऋषि मुनियों की परंपरा को देखें, उपनिषद में जिज्ञासु साधक, उपनिषद काल की बात, साधक गुरु के पास पहुंचता था ज्ञान लेने के लिए, उनके समीप बैठता था और विचार सुनते थे, ज्ञान सुनते थे। फिर ऐसा लगा कि कुछ लोग ही इससे लाभान्वित होंगे, तो शास्त्र की रचना हुई। ये सच है कि जितनी बातें शास्त्रों में लिख दी जाएंगी, सारी बातें तो कहीं नहीं जा सकती है, कुछ बातें रही जाएगी। तो शास्त्र पढ़ करके आप ज्ञान विस्तार पा सकते हैं। फिर सत्संग तो आप कभी कभी, और यदि आप सदग्रंथ रखे हैं तो जब अवसर मिले, जब इच्छा हो, शास्त्र पलट लो, सदग्रंथ पलट लो। मैं ये पूछना चाहता था कि जो संतजन उपदेश दिए, शास्त्र लिखे, ये सब आशान्वित थे कि मनुष्य बदल सकता है। वो जानते थे उपदेश उन्हीं को दिया जाता है जिसमें बदलने की संभावना है। ये खंभे हैं, चारों तरफ कपड़े लगे हैं, उन्हें तो उपदेश नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बाजू में पशु है, उनको तो उपदेश नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि वहां परिवर्तन की संभावना नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। जितना वो उपदेश दो, वो अपने स्वभाव में जिएंगे, लेकिन मनुष्य बदलता है। उपदेश का, सत्संग का प्रभाव जीवन में आता है। इस आशा से संत जन उपदेश करते हैं। और ये तो अनुभव आप लोग भी किए होंगे, या फिर जो अनुभवी हैं लोग बताए भी होंगे। कई लोग बताते हैं कि जब सत्संग से नहीं जुड़ा था या नहीं थे, तब कि जीवन कैसी थी। जैसे ही सद्गुरु से, संत से जुड़े, सत्संग सुने, भारी परिवर्तन हुआ और बस जीवन का कहना ये काया हो गया। अब सीधे कहना चाहिए यू टर्न हो गया। कहाँ जा रहे थे और बिल्कुल मुड़ गए। न खान पान ठीक ठाक, न वाणी ठीक ठाक, न कार्य व्यवहार ठीक ठाक, सब कुछ गलत। बताते हैं कि क्या बताएं, पूरी तरह से गलत ही था। पता चला जब वो गलत कर रहे थे तब नहीं पता चलता गलत है। जब वो गलत कर रहे थे तब नहीं जान पाए कि गलत कर रहा हूं, लेकिन जब ही करने लग गए तब पता चला कि मैं क्या कर रहा था अभी तक, मैं क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा था, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, ये महसूस हुआ। तो फिर जीवन बदलता है। तो हम सबको भी अपने जीवन को इस दृष्टि से देखना है, मुझे भी अपने जीवन को बदलना है, और बदलने की संभावना है उसमें। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें परिवर्तन होता है, करता है वह, कि वो सोचता है, वहीं से बदलाव होता है, विचारता है, इसी से वह निर्णय करता है कि मुझे अब इस जीवन शैली को नहीं, अब इस जीवन शैली को अपनाना है। वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि उसके परिणाम सही नहीं आ रहे थे। जीवन में जो परिणाम आ रहा है वह सही नहीं आ रहा है। जीवन में परिणाम क्या आना चाहिए? आना चाहिए, बड़ा सरल है, सभी समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे,
कि जीवन के उद्देश्य को निर्धारित नहीं करना है। जीवन का उद्देश्य पहले से निर्धारित है, पहचानना है, जानना है। और हम सभी एक छोटी छोटी बातें अपने आप से करते हैं और पता चलता चला जाता है कि सचमुच मैं क्या चाहता हूं। या कोई पूछे आप जीवन में अंततः क्या चाहते हैं, वैसे तो सब क्या कहेंगे, जैसे एक बच्चा है, विद्यार्थी, पूछो क्या कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ, किस क्लास में पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, कॉलेज पढ़ूंगा। अच्छा, बड़े उत्साह रहेगा उस समय। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अच्छा अब क्या करोगे, अब कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन देते देते 2-4 साल बीता, अच्छा अब क्या करोगे, बड़े ढीले स्वर। मतलब अब क्या हो रहा है, पढ़ाई तो किए, परीक्षाएं दे रहा है, कहीं पर कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। मान लो कहीं उनको अच्छी नौकरी मिल गई, कहीं अच्छी नौकरी मिल गई, उनसे कहा जाएगा ठीक है अब नौकरी लग गई और अच्छा खासा तनख्वाह मिल रही है, जैसा आप चाहते थे ऐसी आपको तनख्वाह मिल रही है। अच्छा तब क्या करोगे, तब क्या कहेगा, कहेगा तब मैं अपने लिए एक सुंदर मकान बनाऊंगा, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा, मैं अपने बच्चों को स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ाऊंगा और फिर इस ब्रांड के कपड़े पहनूंगा, ऐसी भोजन शैली होगी। तब ना करो, मान लो वो जो चाहता था उनसे कहा गया वो सब हो ही गया, 2-4 साल 10 साल में सब कुछ मिल गया जो आप करना चाहते थे, उसका क्या करोगे। अब थोड़ा फिर कहता है जब ये सब कुछ मिल जाएगा ना तब मैं सुख शांति का जीवन जीऊंगा। यही तो आता है ना, क्या कहेगा, तब मैं सुख शांति का जीवन जीऊंगा। सुख शांति का जीवन जीऊंगा उसको सबसे अंतिम में रखता है। और होता क्या है, जो कुछ वो भौतिक चीजें चाहता है वह तो लगभग प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन अंतिम में जो कहता है ना सुख शांति से जीवन जीऊंगा, बस वही रह जाता है, बस वही भर नहीं अनुभव कर पाता है। क्या होता है, देख लो एक बड़े मकान की सपना देखा है तो कई लोग अच्छे अच्छे मकान मकान गाड़ी वाले भी हैं, कीमती कपड़े वाले भी हैं, अच्छा करने वाले भी हैं, लेकिन उनसे पूछ लो जरा से अब आप सुख का जीवन जी रहे हैं। अच्छा जैसा आप जीवन जीना चाहते थे वैसा जीवन जी रहे हैं, क्या कहेगा, क्या बताएं, छुट्टी नहीं मिलती है, ये है वो है, इतना शिकायत और इतना वो असंतुष्ट महसूस होता है, करते रहता है। आश्चर्य होता है सब कुछ है फिर भी क्यों असंतुष्ट हैं, अभी भी पूर्णता महसूस नहीं हो रही है। होना क्या चाहिए, इसे पूर्णता महसूस करना चाहिए। तो ये जो सुख शांति है ये उस उद्देश्य के अनुरूप यदि हम जी रहे हैं, मैंने कहा ना परिणाम, आप अकेले बैठो और सोचो क्या जीवन में मुझे सचमुच वह मिल रहा है जो मुझे चाहिए और जिसे पाकर के मैं अपने जीवन को सार्थक मानूं, सफल मानूं। यदि नहीं है तब मैं बदलाव करूं, तब परिवर्तन करूं, किसके लिए, उस परिणाम को पाने के लिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है और परीक्षा दिया, मान लो वो 6 महीने वाली परीक्षा दिया, हाफ ईयरली एग्जाम कहते हैं, और उसको जो परसेंटेज आना चाहिए नहीं आया। अब तो समझ गए ना अपनी क्षमता, अब क्या करेगा, अब अपनी पढ़ाई के ढंग को बदलना है, वो और अधिक पढ़ना है, या फिर कमजोर है वहां पर किसी शिक्षक से सलाह लेनी है, या ट्यूशन करो, कुछ करो, कोचिंग करो, ताकि मैं चाहता हूं 90+ वो मिले। अब वही चलता रहेगा जैसे पहले 6 महीना पहले चलता रहा, तब तो फिर नहीं आएगा। कुछ अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तब जाकर के उसे वह मिल जाएगा जैसा वो चाहता है। परीक्षा वाली बात तो कई बार मुश्किल हो भी सकती है, लेकिन जीवन तो हमारा है, हम तो वैसा कर सकते हैं।
अपने जीवन में देखिए, भौतिक चीजों की उपलब्धता के बारे में तो एकदम से नहीं कहा जा सकता है कि आपको वो सब मिल ही जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन मानसिक क्षेत्र में आप चाहेंगे, आंतरिक दशा को जो चाहेंगे आप उसे अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये सच है। और वो महत्वपूर्ण है जिसके लिए मैंने अभी कहा कि सभी क्या चाहते हैं, सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं। तो कोई भी सुख शांति का अनुभव कर सकता है, भले ही हमारे और आपके पास में वो भौतिक चीजें, वो ऐश्वर्य नहीं है जो हम चाहते थे। क्या आपको सुख शांति के अनुभव करने के लिए बड़ा मकान का होना जरूरी है? क्या छोटे मकान वाले लोग सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? वो बाधा नहीं है। क्या बहुत बड़ा विद्वान होगा वही सुख शांति का अनुभव कर पाएगा, या फिर कम पढ़ा लिखा है, या कहो कोई अनपढ़ है, मान लो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो क्या उसके लिए बाधा है? नहीं बाधा है। वह भी अपने जीवन में बदलाव कर सकता है, जीवन को सुंदर बना सकता है, आनंद का अनुभव वह भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। कब? जब वह चाहे। कई बार इस संस्मरण को मैं लोगों के बीच कहा करता हूं, कई साल हो गए। इधर जांजगीर चांपा, जांजगीर में था, तो एक इंजीनियर युवक, शादी हो गई थी और उसकी पत्नी बाजू में बैठी थी। घर में ऐसी भोजन के नाम से गए थे और पति पत्नी बैठे थे, गोद में एक छोटी सी बिटिया थी, बाजू में उनकी दादी बैठी हुई थी, थोड़ा सा बगल में। और उन लोगों को मैं यूं ही बोल रहा था कि जीवन को कैसे सुंदर बनाना है, सुखी जीवन जीने के लिए क्या हमको करना चाहिए, कैसे अपनी मानसिक स्थिति, मानसिक सोच को कैसे बनाना चाहिए, ये सारी बातें चल रही थी कि हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं, ये सारी बातें चल रही थी। तो कुछ देर के बाद दादी सुन रहे थे, उन्होंने कहा, साहब जी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाऊं? मैंने कहा, माता जी जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ना लिखना के जरूर सचमुच जीवन में जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब। लेकिन कदाचित वो पढ़ नहीं पाए हैं तो भी वो जीवन को सुंदर बना सकते हैं या बना सकती है। तो फिर मैंने उनसे फिर से कहा, देखो कोई आदमी कहे मैं तो अनपढ़ था इसलिए मैं बीड़ी पीना सीख गया या बीड़ी पीता हूं। जब अनपढ़ होकर के बीड़ी पीना शुरू कर सकते हो तो बीड़ी छोड़ने के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अनपढ़ रहते रहते भी बीड़ी पीना छोड़ सकते हो। अनपढ़ रह करके बीड़ी पी सकते हो तो अनपढ़ रह के बीड़ी पीना छोड़ भी तो सकते हो। कोई अनपढ़ है और कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मैं गाली देता हूं, तो बिना पढ़े लिखे जब आप गाली दे सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे आप गाली देना छोड़ भी सकते हैं। जैसे अभी आप लोग अपने अपने घरों से आए सत्संग स्थल तक के, तो क्या जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते से लौट नहीं सकते हैं? क्या वो रास्ता बंद हो गया है? नहीं हुआ है। यही तो करना है। प्लेटो ने बहुत पहले कहा था कि जिस काम को करने की ताकत हम में है उस काम को न करने की भी ताकत हम में है। जैसे अभी आप सब है, मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास शक्ति तभी तो बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं बोलने की ताकत मेरे अंदर है तो न बोलने की भी तो है। जब मैं गलत कर सकता हूं तो उस गलत को छोड़ भी सकता हूं। ये बड़ा छोटा सा आप माइंड सेट को समझ ली इस चीज को, तब समझ में आएगा कि ये शिकायत करना रह जाएगा, बंद कर देंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बहाना बना रहा हूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास धन कम है, मेरे पास पद कम है, मेरे पास ये है वो है। नहीं, हाँ, आप खुद पर ध्यान,
खुद पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, बस खुद पर। और यदि ये ध्यान देने लग जाते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान देने लग जाते हैं कि किसके करने से क्या रिजल्ट आता है। एक लेखक हैं, बहुत विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है वो, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल। मैंने हिंदी वर्जन पढ़ा है। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, 7 आदतें जो बहुत ही प्रभावकारी हुए दुनिया में, उनकी 7 आदतें जो कॉमन है उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया है और बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से लिखा है। तो दूसरी आदत में उन्होंने लिखा है, अंत को ध्यान में रखकर प्रारंभ करें। अंत को ध्यान में रखें, जो मैं करने जा रहा हूं उसका अंत क्या आने वाला है। बड़ा सरल है ना ये समझना। देखिए, जीवन के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। बड़ा सरल है जीवन को समझना, बहुत सरल है। समस्या क्या है, हम जीवन को समझने का काम ही नहीं किए। न तो इसकी पढ़ाई स्कूलों में होती है, न जीवन की पढ़ाई समाज में होती है, न जीवन की पढ़ाई परिवार में होती है। स्कूलों में तो केवल स्कूली विद्या चलती है, सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। कई ऐसे विषय हैं जिससे आप पढ़े, जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं होता है आगे चल करके। मुझे ही अनुभव होता है, जिन जिन विषयों को मैंने पढ़ा, कई ऐसे प्रयोग किए प्रयोगशाला में जा करके, आज सोचता हूँ क्या उसका उपयोग है। होगा, हो सकता है कोई उस क्षेत्र में जाए तो बहुत कम लोगों का उसका उपयोग वो कर पाते हैं, बाकी सब तो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, लेकिन जीवन वही का वही रहता। यदि कोई उसका उपयोग भी करता हो, मान लो कोई डॉक्टर बन गया, मान लो कोई इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, या और उद्योगपति बन गया, ठीक है, जीवन तो है ना उसका, जीवन तो है। जीवन कैसे जीना है उसको भी सीखना है। यदि डॉक्टर होकर के भी यदि वो गलत ढंग से जीवन जिएगा तो दुखी पाएगा, दुखी होगा वो। प्रोफेसर होकर के गलत ढंग से जीवन जिएगा तो दुखी होगा। ऐसा थोड़ी कि प्रोफेसर है इसका मतलब वो अच्छा ही आदमी है। ऐसे प्रोफेसर भी जो पढ़ाने में तो अच्छे हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन का एनालिसिस करो, विश्लेषण करो तो बहुत गलत आदमी है। वही प्रोफेसर है जो बिना शराब पिए घर नहीं लौटता है। आज सुबह वॉकिंग करके लौट रहे थे हम साथी, तो एक लड़का बिल्कुल युवक था, बिल्कुल सड़क किनारे वो बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था। अब उनका ध्यान था कि नहीं ये तो पता नहीं है, उनका ध्यान था ये तो पता नहीं है, लेकिन एक विचार सुन रहा था, उसमें विचार चल रहा था। विचार में क्या लिखा था, जब आप शराब पी करके मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, चर्च नहीं जा सकते, तो शराब पी करके आप घर कैसे आ सकते हैं, जबकि वहां पर आपको जन्म देने वाली माँ है। कितनी अच्छी बात लिखा उसने, कह रहे थे वो, जब इतना ही समझ ले, जब शराब पी करके किसी मंदिर में पूजा स्थल में नहीं जा सकते तो आप घर कैसे लौट सकते हैं शराब पी करके। तो बात यहां पर थी, वो आदमी, वो प्रोफेसर शराब पीकर ही घर लौटता था, कितना वो घर के वातावरण को प्रदूषित कर देता था, और उसके नाते क्या क्या वो गलतियां जीवन में करने लग गया था। मैं ये कह रहा था डॉक्टर भी ऐसे करते, ऐसा नहीं कि डॉक्टर हो गए तो सब कुछ है। कितनी बार एक, शायद कभी आप लोगों ने सुना होगा, इलाहाबाद की सच्ची घटना एक डॉक्टर के बारे में, कि अंदर में ऑपरेशन बहुत बढ़िया करता था, उस समय तो नाम भी याद था, भूल भी गया है, अच्छा वही नाम है, तो वो नाम भी वो बताए भी, तो उनके लिए प्रसिद्ध बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन होता क्या था, वो आदमी जैसे कोई आप मरीज है, अंदर ऑपरेशन रूम में है, अच्छा स्वाभाविक रूप से उसके परिजन तो बाहर बैठेंगे ना, बैठे ही रहते हैं। तब वो जैसे पेट को फाड़ा, उसके बाद आकर परिजनों से कहता था कि वहां पर जिस रोग के लिए हमने किया था उसके अलावा एक रोग और है, एक वहां पर बीमारी और है,
आप लोग कहो तो मैं उसका भी वो कर देता हूं, लेकिन उसके लिए इतने 1000 रुपया लगेंगे। अब क्या कहेगा बाहर बैठने वाले लोग, कर दो, पैसा ले लो भाई। होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार से वो पैसा लिया करता था लोगों से गलत तरीके से। डॉक्टर तो अच्छा था, आदमी ठीक नहीं था। और हुआ कि उन्हीं के बारे में था। एक दिन कोई शायद उनके मेहमान या आ रहे, कोई स्टेशन जा रहे थे लेने के लिए, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ही उनको हार्ट अटैक आया, गिरा और मर गए। सच्ची घटना है, ऐसा नहीं कि मैं कहानी पढ़ के बता रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी का जीवन प्रोफेशन से अलग है। किसी भी क्षेत्र में आप रहें, यदि वो सही नहीं है तो केवल धन कमा करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं।